चलिए गाइस बात करते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट की आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। और सुजलोन एनर्जी ने भी एक नोटिस पब्लिश किया है, तो उस नोटिस को भी देखेंगे कि इस नोटिस के अंदर क्या वो बात छुपी हुई है जो हमें पता होनी चाहिए। आज अगर आपने मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा तो पूरे दिन आज मार्केट नीचे रहा, लेकिन लास्ट के 15 से लेकर 30 मिनट में मार्केट ने काफ़ी तेज़ी दिखाई। ये जो तेज़ी आई है 15 से 30 मिनट में, ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन इससे पहले डाउनफॉल क्यों रहा इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि जो भी सामान इंडिया से आता है, यानी इंडिया से आने वाला इंपोर्ट, उसके ऊपर 25% का और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा और ये टोटल टैरिफ होगा 50%। और जब से ये अनाउंसमेंट हुई है तब से एक ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है और इंडियन इकोनॉमिक में भी काफ़ी प्रेशर हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने मॉर्निंग में थोड़ा पैनिक क्रिएट किया, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। और मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला और इस फेस को हम बोल सकते हैं इनिशियल डिप ड्यू टू टैरिफ अनसर्टेनिटी। यानी मार्केट में पहले गिरावट देखने को मिली क्योंकि लोग श्योर नहीं थे कि आगे क्या होगा। फिर मार्केट के अंदर एकदम रिकवरी हमें देखने को मिली, यानी कि मार्केट ने दिन के आखिरी घंटों में अचानक से रिकवरी दिखाई। अब इसके पीछे का रीज़न हो सकता है बार्गिंग हंटिंग, यानी कि सस्ते दाम पर खरीदना। जब सुबह से मार्केट गिर रहा था तो कुछ ऐसी कंपनी भी हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वो भी हमें गिरती हुई नजर आई। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने डिप में बाय करने की अपॉर्चुनिटी को अपनाया। उन्होंने लगभग सस्ती हो चुकी क्वालिटी कंपनीज के शेयर्स को खरीदना शुरू किया, जिससे मार्केट ऊपर चढ़ने लगा। और इन्वेस्टर्स का जो ऑप्टिमिज्म है, यानी कि एक भरोसा कि मार्केट अब संभल जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स ये बात कहीं ना कहीं मान चुके हैं कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टैरिफ ये टेम्परेरी इशू हो सकता है और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंडिया भी काउंटर मेजर लगा सकता है। और यहाँ पर गाइज ये भी हमें समझना चाहिए कि इंडिया इकोनॉमिक का जो बेस है अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो जीएसटी कलेक्शन की बात करें, मानसून की बात करें या कॉर्पोरेट अर्निंग की बात करें, ये तीनों चीज़ें अभी ठीक ठाक चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के अंदर एक पॉजिटिविटी आई है इस बात को लेकर। और आज गाइज एक्सपायरी भी थी, तो जब मार्केट लास्ट के एंड में जब हल्का सा ऊपर गया तो कॉल ऑप्शन बायर करने वाले लोगों ने तेजी से बाय करने लगे और शॉर्ट कवरिंग भी हमें देखने को मिली, जिससे कि ये जो रैली है और ज़्यादा तेज हो गई। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है, पहले जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं वो काफ़ी सस्ती हो गई थी इस डाउनफॉल की वजह से, जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने डिप में बाय करने का सोचा। और जब मार्केट हल्का सा ऊपर हुआ तो इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिज्म पे आ गए, यानी कि इन्वेस्टर्स को लगा कि टैरिफ ये टेम्परेरी है और ये गिरावट ज़्यादा लंबी नहीं टिकने वाली। थोड़ी और बाइंग हुई जिससे मार्केट थोड़ा और ऊपर गया और आज एक्सपायरी ने इसमें चार चांद लगाया, क्योंकि एक्सपायरी की वजह से कॉल ऑप्शन बायर्स ने तेज़ी से बाइंग की और शॉर्ट कवरिंग भी हुई, जिससे ये रैली और ज़्यादा तेज हो गई और ये हमें मार्केट आज पॉजिटिव में क्लोज होती हुई नजर आई। लेकिन ये बात हमें ध्यान में रखकर चलनी है कि अभी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है और अब देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। नाउ अब बात करते हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड को लेकर। सुजलोन एनर्जी ने एक नोटिस पब्लिश किया है, यहाँ पे इधर देखिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलते हैं। 7 घंटे हुए हैं इस अपडेट को आए, सिंपली क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाती है। इसको बड़ा करने के बाद एक बात हमें साफ नजर आती है कि सुजलोन एनर्जी ने अपने एम्प्लॉय को दिए गए स्टॉक ऑप्शन के बेसिस पर 43.85 लाख नए शेयर्स अलॉटेड किए, जिससे कंपनी को 6.75 करोड़ रुपए मिले। और इस अलॉटेड के बाद नो डाउट कंपनी के जो टोटल शेयर्स हैं और जो कैपिटल है दोनों बढ़ गया है। और आपको बताना चाहूँगा ये एक रेगुलर कॉर्पोरेट एक्शन है जो स्टॉक मार्केट में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए पब्लिक को बताया गया है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो ESOP अलॉटमेंट होता है ये एक रेगुलर एक्टिविटी है, लेकिन इससे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका डायलूशन देखने को मिलता है। बट इस बार का जो ESOP हुआ है इस केस में डायलूशन काफ़ी माइनर है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा डायलूशन पे, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अलॉटमेंट ऐसे फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिले तो इम्पैक्ट बढ़ सकता है। तो सुजलोन एनर्जी को लेकर फिलहाल ये अपडेट है। दूसरा, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये कंपनी आई गई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सुजलोन एनर्जी को लेकर जो इंटरेस्ट रेट होता है या जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा होता है वो आपके साथ शेयर करूं, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।